दोस्तों, चलो एक बार सुन लेते हैं कि 28 नवंबर 2021 को वीडियो बनाकर हमने आपको निफ्टी के बारे में क्या बताया था। कि निफ्टी भी उसके 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। उस हिसाब से निफ्टी का टारगेट आ रहा है उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 16,130 के पास। निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन रहेगा 15,950 से 15,430 का एरिया, जहां पर निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया था। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है निफ्टी वहां से भी थोड़ा नीचे जा सकता है। मार्च 2020 से जहां से निफ्टी के अंदर तेज़ी की शुरुआत हुई थी और अक्टूबर 2021 जहां पर निफ्टी के अंदर गिरावट की शुरुआत हुई है, वहां पर अगर हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है 38.2% ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है 14,300 के पास। हमें लगता है अगर ये गिरावट के अंदर निफ्टी 14,300 के पास आता है तो वहाँ पर निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा मौका होगा। लेकिन दोस्तों, निफ्टी 14,300 के पास आता है या फिर उससे भी नीचे जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें लगता है निफ्टी के अंदर अभी धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। जैसे कि अगर निफ्टी उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है तो वहाँ पर आप अपना थोड़ा कैपिटल डाल सकते हो। उसके बाद अगर निफ्टी 15,950 से 15,430 के एरिया में आता है तो वहाँ पर आप अपना थोड़ा कैपिटल डाल सकते हो। और उसके बाद अगर निफ्टी 14,300 के पास आता है तो आप अपना मैक्सिमम कैपिटल डाल सकते हो और अगले 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। दोस्तों, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि निफ्टी की ये गिरावट उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ख़त्म होगी या फिर 15,950 से 15,430 के ये कंसोलिडेशन एरिया के अंदर ख़त्म होगी या फिर फिबोनाची के 14,300 के पास ख़त्म होगी। हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप हर एक लेवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, क्योंकि निफ्टी का बॉटम कहाँ पर बनेगा ये किसी को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना 28 नवंबर 2021 के वो वीडियो के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी आने वाले दिनों में 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक नीचे आ सकता है और अगर निफ्टी इसे तोड़ता है तो निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 15,950 से 15,430 का एरिया होगा, जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये भी एरिया निफ्टी तोड़ता है तो निफ्टी में गिरावट 14,300 तक भी बढ़ सकती है। लेकिन हमने आपको महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि ये तीनों लेवल के ऊपर अगर निफ्टी आता है तो आपको वहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। आप देख सकते हो निफ्टी ने आपको अब तक 2 मौके दिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और शायद आने वाले समय में निफ्टी तीसरा मौका भी दे सकता है। तो चलो अब फिर से एक बार ये वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों लग रहा है कि ये समय निफ्टी के अंदर और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने का सही समय है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2021 को हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और 23 अक्टूबर 2021 को हमने यूट्यूब के ऊपर बताया था कि निफ्टी में यहाँ से करेक्शन की शुरुआत होने वाली है। तब से लेकर अब तक आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर 15.50% की एक बहुत ही अच्छी करेक्शन हो चुकी है। निफ्टी के अंदर गिरावट के बारे में सोचने का सही समय था अक्टूबर 2021, जब बहुत सारे इवेंट्स निफ्टी के अंदर हो रहे थे। निफ्टी के अंदर अक्टूबर 2021 से पहले आप देख सकते हो बहुत ही कम समय में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी, और उसके बारे में हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब के ऊपर क्लियरली बताया था कि ये जो पैराबोलिक मूव निफ्टी में अभी आ रहा है वो सस्टेन नहीं करेगा, और यहाँ से अभी निफ्टी में सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि निफ्टी में अभी यहाँ से करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, मार्च 2020 से निफ्टी के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बन चुकी थी।
अक्टूबर 2021 में जब निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, वो समय पे ग्लोबल मार्केट में एक महत्वपूर्ण इवेंट भी हो रहा था, जहाँ पे फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, वो बता रही थी कि वो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सीधा मतलब ये था कि उन्होंने मार्च 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो फ्री का पैसा या फिर लिक्विडिटी मार्केट के अंदर डाली थी, उसे वो अभी धीरे धीरे करके निकालने वाले हैं या फिर उसको टाइट करने वाले हैं। मार्च 2020 में आप देख सकते हो कोरोना पैंडेमिक की वजह से फेडरल रिजर्व ने उनके इंटरेस्ट रेट को 0% पर लाकर रख दिया था। यानी कि कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूट जो क्वालिफाइड है वो फेडरल रिजर्व से 0% इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठा सकती थी। उसी तरह से क्वांटिटेटिव ईजिंग ये प्रोग्राम द्वारा वो हर महीने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डाल रहे थे। आप देख सकते हो फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट मार्च 2020 में जो $4 ट्रिलियन की थी, वो अब तक $8 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है। यानी कि पिछले 2 साल के अंदर ये बैलेंस शीट डबल हो चुकी है, जो बताती है कि उन्होंने पिछले 2 साल में कितनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर डाली है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये फ्री की लिक्विडिटी अभी धीरे धीरे कम हो सकती है। मार्च 2020 के बाद से जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को 0% पर लाया और उन्होंने लिक्विडिटी मार्केट के अंदर डालना शुरू की, आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मई 2020 के बाद इंडिया के अंदर कितनी अच्छी खरीदारी की है। वो मार्च 2021 तक कंटिन्यूसली बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में जब फेडरल रिजर्व ने पहली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की, आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक कंटिन्यूसली सेलिंग ही कर रहे हैं। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर 2021 से 2 लाख करोड़ की बिकवाली इंडियन मार्केट्स के अंदर की है। 16 मार्च 2022 के बाद हमें लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग रुक सकती है और उसके कुछ दिनों बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से एक बार इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये बिकवाली की शुरुआत की थी अक्टूबर 2021 में, जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की थी। और ये 15 और 16 मार्च को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और वो मीटिंग के अंदर पूरे चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों पिछले 5 महीने से जो एक करेक्शन चल रही है, वो इवेंट अभी ये 15 और 16 मार्च को ख़त्म हो सकता है और उसके बाद हमें लगता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग भी रुकनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसका सिंपल लॉजिक ये है कि बड़ा पैसा या फिर स्मार्ट मनी जो ये मार्केट को चलाते हैं, वो कोई भी बड़े इवेंट से बहुत पहले ही अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं। उसी तरह से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो बिकवाली इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद करनी थी, वो उन्होंने पहले ही कर ली है और इंटरेस्ट बढ़ने के बाद ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद वो खरीदारी करेंगे, ऐसा हमें लगता है। और रही बात रशिया और यूक्रेन के ये वॉर की, तो हमें लगता है कि ये अभी न्यूज़ पुरानी हो चुकी है और मार्केट के अंदर जो स्मार्ट मनी या फिर बड़ा पैसा है, उन्होंने ये न्यूज़ को पहले ही डिस्काउंट कर लिया है कि इसकी वजह से कौन सी कंट्री के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। इसी में दोस्तों आखिरी और महत्वपूर्ण कारण ये है कि निफ्टी का पी रेशो आप देख सकते हो उसके हिस्टोरिकल एवरेज के पास वापस आ चुका है। निफ्टी के पी रेशो का हिस्टोरिकल एवरेज आता है 20.50 के पास। आप देख सकते हो आज यानी कि 7 मार्च 2022 को निफ्टी का पी 20.39 पर बंद हुआ है। यानी कि निफ्टी का पी उसके हिस्टोरिकल एवरेज के भी नीचे जा चुका है। दोस्तों ये यहाँ से भी नीचे जा सकता है, लेकिन निफ्टी का पी जब भी उसके हिस्टोरिकल एवरेज के पास आता है, तो वो ये बताता है कि निफ्टी ये लेवल्स के ऊपर ओवर वैल्यूड नहीं है और ये खरीदारी के लिए अच्छे लेवल्स है। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने निफ्टी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि निफ्टी के लिए कौन से लेवल महत्वपूर्ण है और वो लेवल्स के पास निफ्टी आने पर निफ्टी का पी क्या होगा और उस वजह से निफ्टी क्यों अट्रैक्टिव लगेगा खरीदारी के लिए, वो भी समझाया है। तो वो वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। हमने वो वीडियो के अंदर आपको पहला सपोर्ट लेवल बताया था 15,950 से 15,450
50 का। आप देख सकते हो निफ्टी आज ये सपोर्ट के अंदर आ चुका है। निफ्टी अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो निफ्टी हमारे तीसरे टारगेट की ओर बढ़ेगा, जो कि हमने बताया है 14,150 का। निफ्टी का पीई अभी के लेवल के ऊपर भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर निफ्टी 14,150 के पास आता है तो वो हमें लगता है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा, जहां पर बहुत बड़ी खरीदारी निफ्टी के अंदर आ सकती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे लेवल्स दे रहे हैं, पॉसिबल है कि निफ्टी वहां पर भी जाए। लेकिन दोस्तों हमारा कहना सिर्फ इतना है कि यहाँ से निफ्टी के अंदर जो भी बड़ी गिरावट आती है उसके अंदर सिर्फ खरीदारी के बारे में ही सोचो। निफ्टी के अंदर लोग 7,500 के भी टारगेट दे रहे हैं। हमें तो अब तक ऐसा कुछ पता नहीं है कि जिस वजह से निफ्टी 7,500 या फिर उससे भी नीचे जा सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गिरावट में हमारा निफ्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट का टारगेट 14,130 का होगा, जो हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर भी आपको बताया है। दोस्तों निफ्टी 20 ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। चलो हम आपको बताते हैं कि ये आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है। निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे फ़ायदा कमा सकते हो, चलो निफ्टी की हिस्ट्री में जाकर चेक करते हैं। साल 1999 के अंदर निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेज़ी बनी और साल 2000 के अंदर ये तेज़ी ख़त्म हुई .com बबल की वजह से। अब जब ये .com बबल आया था तो सबको पता नहीं था कि निफ्टी में कितनी बड़ी गिरावट आने वाली है। तो अगर किसी ने हर एक गिरावट के ऊपर अगर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप देख सकते हो उसका फ़ायदा उसको आने वाले सालों में कैसे हुआ। 2003 से 2008 का जब ये बुल मार्केट ख़त्म हुआ, आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आई लेहमन ब्रदर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अब किसी को भी वो समय पे भी पता नहीं था कि निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है। तो समझो उसने हर एक गिरावट के अंदर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप देख सकते हो 2008 के बाद निफ्टी के अंदर किस तरह का बहुत बड़ा रिटर्न बना है। साल 2000 का .com बबल, साल 2008 का फिनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद जो सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी में आई वो आई कोरोना क्राइसिस की वजह से। उसके अंदर अगर निफ्टी की हर एक गिरावट के ऊपर अगर किसी ने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप देख सकते हो निफ्टी ने मार्च 2020 के बाद से अब तक किस तरह का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो साल 2000 का .com बबल हो या फिर साल 2008 का फिनेंशियल क्राइसिस या फिर साल 2020 का कोरोना क्राइसिस, निफ्टी में जब भी एक बड़ी गिरावट आई है उसके बाद निफ्टी में बहुत बड़ी तेज़ी ही बनी है। साल 2000 में जब .com बबल आया उसके बाद निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट आई और निफ्टी ने फिर नीचे की तरफ 3 साल कंसोलिडेट किया और 2003 से निफ्टी में एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई। साल 2008 में जब फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई तो निफ्टी तुरंत रिकवर भी किया और ऊपर आने के बाद निफ्टी ने 2 से 3 साल कंसोलिडेट किया नया ब्रेकआउट देने से पहले। उसी तरह से आप कोरोना क्राइसिस को भी देख सकते हो। कोरोना क्राइसिस में जो बड़ी गिरावट आई उससे पहले आप देख सकते हो 2 से 3 साल निफ्टी ने एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है, यानी कि निफ्टी ने अपना कंसोलिडेशन पहले ही पूरा कर लिया है और उसके बाद ये बड़ी गिरावट आई है। इसीलिए हमें लगता है कि निफ्टी की अभी हर एक गिरावट के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर मार्च 2020 के बाद से एक नए बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि हमें लगता है फॉरेन इन्वेस्टर जल्दी ही इंडिया के अंदर फिर से एक बार खरीदारी की शुरुआत करेंगे। उसी तरह से निफ्टी का पी रेशो भी हमने आपको दिखाया है। निफ्टी का पी रेशो अभी एट्रैक्टिव लेवल पर आ चुका है, जो ये बताता है कि निफ्टी ये लेवल पर ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।